मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो क्या है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट का मतलब क्या है बेटा, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ रिएजेंट की जरूरत होती है और वो जो रिएजेंट है स्पेसिफिकली वो 5 होती हैं, बट 3 आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज द कार्बोकैटायन। आपको नाम से पता चल रहा होगा बेटा कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो हम कह सकते हैं कार्बन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा 4। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्यों? क्योंकि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बट जब हम एक बॉन्ड को हटा देते हैं, जब कार्बन की वैलेंसी 3 रह जाती है या 2 रह जाती है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बनता है, देखो इस स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ 4 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 4 बॉन्ड है, 3 CH3 लगे हुए हैं और एक Cl लगा हुआ है। जब हम इसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम C और Cl में से देखें, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो Cl पर नेगेटिव आ जाएगा और C पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 3। तो इस वक्त कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन क्या बन गया, कार्बोकैटायन। और जब ये कार्बोकैटायन बन गया तो ये किसी भी नेगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ सकता है बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बोकैटायन 3 तरह के होते हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, जब CH2 यानी कि अगर हम कहें कि कार्बन के साथ एक स्टेट चेन जा रही है तो दैट इज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी मतलब कार्बन के साथ जब 2 चेन जा रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ एक H लगा है, जब कार्बन से 3 चेन ओरिजिनेट हो रही हैं और कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज अ टर्शरी कार्बोकैटायन। अब अगर हम आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेबल है, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शरी में ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जो CH3 है उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज जल्दी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, इसी वजह से ये जल्दी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्योंकि प्राइमरी में एक CH3 है और सेकेंडरी में 2 CH3 है, तो जो स्टेबिलिटी हो रहा है दिस इज अ टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और ध्यान रखना है बेटा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर का रिवर्स होता है। तो आप इसको ट्रिक भी लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्शरी। अब हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज अ ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री and the hybridization is sp2 and having a 6 electron in its valence shell. This is about the carbocation. अब हम सेकेंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट करेंगे, दिस इज अ कार्बोएनायन। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, कार्बोएनायन। नाम से पता चल रहा है कार्बन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, ये कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो 4 ही है, बट वो 4 बॉन्ड में जाने की बजाय उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और 3 बॉन्ड बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोएनायन। और इसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, मींस कि जो कार्बन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। अब कार्बोएनायन बनता कैसे है, बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। कैसे बनता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, देखो जैसे हमने कहा हमारे पास क्या है, दिस इज अ इथेनॉल CH3 CHO, तो इसके एक H को अलग कर दिया। अब पीछे से OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ रहा है, अब नेगेटिव है तो इसको कुछ पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये CH3 में से क्या लेगा, एक H को ले लेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। तो H खाली H पॉजिटिव की तरह गया, इस बॉन्ड को यहीं छोड़ दिया, तो ये वाला बॉन्ड कार्बन के ऊपर मूव हो गया एज अ लोन पेयर, तो कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो दैट इज कॉल्ड अ कार्बोएनायन। ये भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वैसे ही जब एक चेन है तो प्राइमरी 2 है तो सेकेंडरी 3 है तो टर्शरी। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो देखो अगर हम टर्शरी जैसे हमने कार्बोकैटायन में किया था, तो अगर नेगेटिव का मतलब पहले ही इसके पास एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब 3 और देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, जो उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसमें कौन सा स्टेबल होगा, प्राइमरी इज स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शरी, और रिएक्टिविटी ऑर्डर इससे रिवर्स होगा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास
इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द थर्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज द कार्बीन। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल। बेटा आपको जब मैंने कल वीडियो भेजी थी दैट फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें बताया था फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा, जब हम किसी भी बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, जैसे देखो 2 Cl है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जब हमने इसकी होमोलिटिक क्लीवेज मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करी तो एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया, तो Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल। तो हम कह सकते हैं एटम हैविंग एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल, जो कैसे बनता है, बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे एक चेन है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्शरी। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बेटा कार्बोकेटायन की तरह है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर इससे रिवर्स है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी इसका कार्बोकेटायन की तरह है, बट जो एक एम्प्टी अनपेयर्ड था, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 की बजाय क्या आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसी के साथ साथ आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेटा फिनिश होते हैं, जो 3 है, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल्स, जिनके नोट्स आप फुल फ्लेश नोट्स बुक में से बनाओगे और मेरे को होमवर्क ग्रुप में सेंड करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।